बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी महाराज के द्वारा कृत है उसके बालकांड में आप श्रवण कर रहे हैं, जिसका प्रसंग है कि भगवान महादेव जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव अपने सहायकों के साथ पहुँचे। जब उन्होंने अपनी माया का विस्तार फैलाया तो उस समय सारा जगत काम के वश में हो गया। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वहाँ की सुंदरता का वर्णन वाणी नहीं कर सकती। हो धरीन काहू धीर सब के मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरते काल महू। उस समय भगवान श्री राम ने जिनकी रक्षा की केवल वही बचे। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उभय गरिया असो कौतुक भयहु, जो लगे काम शंभु पै गयहु। से वही बिलो के ससंके हूँ मारू, भयहु जथा थिमते सब संसारू। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतरे गए बतबारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरश दुर्गम भगवाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर तलाजु कछु करे नहीं जाई, मरन ठानी मन रच सुपाई। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नवतरो राज विराजा। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमागत अनुरागा, देखी मुए उमन मन सिज जागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जागहि मनोभव मुहे मन मन, सुभगता न परै कहीं। शीतल सुगंध सुमंत मारुत, मदन अनल सखा सही। विकसे सरिन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुक सरस रविकर, गान नाचे अपसरा। सकल कला करे कोटि विदे, हारें से न समेत। चलियन अचल समाधि शिव, ओप्यूं हृदय निकेत। सियावर राम जय जय राम।
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कामदेव ने बहुत माया फैलाई, लेकिन भगवान महादेव तो योगी हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब तो कामदेव को बड़ी लज्जा हुई कि अब मैं लौट करके जाऊं तो देवताओं को क्या मुख दिखलाऊंगा। इसलिए कामदेव ने सोचा कि चाहे अब मर ही जाना क्यों न पड़े, लेकिन जिस काम के लिए आया हूं इस काम को तो मैं अवश्य करूंगा। और उसने बहुत सारी कलाएं अपनी फैलाई, लेकिन भगवान शिव की अचल समाधि को नहीं डिगा सका। जब क्रोध हुआ उस कामदेव को, तो आम के वृक्ष पर चढ़ करके अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और भगवान शिव की ओर लक्ष्य बना दिया। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े हूँ मदनु मन माखा। तुम न चापनी जे सरसंधाने, अतिरिसता की श्रवण लगिताने। छाड़े ही विषम विशिख और लागे, छूटी समाधि संभुत जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विषेकी, नयन उघारि सकल दिस देखी। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयहूँ कोप कंपे हूँ त्रैलोका। तव शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयों जरि छारा। हाहाकार भयों जग भारी, डरपी सुर भये असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचें भोगी, भयें अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पतिगति सुनत, रत मूर्छित भई रोदते बदित बहु भांति। करुणा करत शंकर पै गही, अति प्रेम कर बिनती विविध विध जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबुला, निरख भूले सही। अवते ही रति तब नाथ कर, हो यही नाम अनंगो। ओ विनु बप व्यापी सब ही पुने, तुन निज मिलन प्रसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। जब कामदेव ने अपने बाणों को भगवान शिव के ऊपर छोड़ा, तो शिव जी के हृदय में क्षोभ हुआ और उनकी समाधि खुली। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और सामने आम की वृक्ष की डाली पर कामदेव को देखते ही भस्म कर दिया। सारे जगत में हाहाकार मच गया। भोगी लोगों को काम सुख की चिंता करके चिंतन होने लगा, लेकिन साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोती हुई आई, भगवान शिव के सामने रोने लगी। उस असहाय स्त्री को देख करके भगवान ने कहा कि देवी, अब तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, ये बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। उसने कहा कि प्रभु, मेरे पति से मेरा मिलन कब होगा? तो भगवान शिव ने कहा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यहीं हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय हो यहीं पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मेरा। भगवान शिव ने कहा कि देवी रति, द्वापर युग में यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और तुम्हारे पति उन्हीं के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होंगे। जाओ, ये मेरा वचन सत्य समझो। हो रति गवनीय सुने शंकर बानी, कथा पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार शब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सधाए। शब सुर विष्णु विरंच समेता, गए ही जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीने प्रसंगा, भई ही प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सभी देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, देवता सब मिलकर के भगवान शिव जी के धाम में आए। अलग अलग सबने स्तुति की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने अपने कृपा भरे नेत्रों से देखा कि अरे देवताओं, बताइए जगत पर क्या कोई आपत्ति आ गई है? किस लिए आए हो, क्या बात है? बोले ही कृपा सिंधु वृष के तू, कहूँ अमर आए के हेतु। ओ कह विधि तुम प्रभु अंतरयामी, तदपि भगते बस विनवऊँ स्वामी। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो भक्तों की भक्ति के वश में होने वाले हो प्रभु, इसलिए हम सभी भक्त आपकी वंदना करते हैं, विनती करते हैं। हो सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाव। हो निज नयन देखा चहए, नाथ तुम्हार विवाह सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु सभी देवताओं के मन में बड़ा उत्साह है, वो अपनी आंखों से प्रत्यक्ष आपका विवाह देखना चाहते हैं। आप सारे जगत के माता पिता हो यह उत्सव देखूं भरी लोचन, सोई कछु करहूं मदन मन मोचन। काम जारे रते कहूँ बरुदीना, कृपा सिंधु यह अति भलही। कृपा सिंधु यह अति बलदीन। भगवान शिव कामदेव के मद को चूर करने वाले हैं। हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कीजिए जिसके उत्सव को सभी देवता लोग नेत्रों से देखें। कामदेव को आपने भस्म कर दिया, लेकिन रति को वरदान देकर के प्रभु आपने बहुत अच्छा किया। हो शासति करे पुनि करे हूँ पसाऊ, नाथ प्रभु ने कर सहज शुभाहु। पार्वतियाँ तपो की न अपारा, करहूँ तासु अब
अंगीकारा। हे प्रभु, संसार का भला करना ये संतों का स्वभाव है। पहले वो दंड देते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी कृपा अनुग्रह छिपा रहता है। माता पार्वती ने बड़ी कठोर तपस्या की है, हे नाथ अब उनको स्वीकार करें। ब्रह्मा जी की जब बात सुनी तो भगवान शंकर को अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम जी का वचन याद आ गया, और भगवान शंकर ने कहा जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तब तो देवताओं ने नगाड़े दुंदुभियां बजाई, फूलों की वर्षा हुई। सुन वेद सुने हैं समुझे प्रिय बानी, ऐसे होई कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभियां बजाई, बरसे सुमन जय जय सुरना। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब देवना दुंदुभि बजाई, बरसे सुमन जय जय सुरन साई। हो अवसर जाने सत्य ऋषि आई, तुरत ही वेद गिरे भवन पठाई। प्रथम गए जहाँ रहिया भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। इस प्रकार सभी देवता प्रसन्न हो गए। उचित अवसर जान करके ब्रह्मा जी के पास सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप राजा हिमाचल के पास जाओ। सप्त ऋषि सबसे पहले जहाँ पर जगदम्बा भवानी थी वहाँ पहुँचे और उन्होंने कुछ विनोदी बातें कहीं। बड़े मीठे लेकिन छल भरे वचन बोले। हो कहा हमार न स्नेह तब, नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारपन, जा रे हूँ काम महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। हो सुनी बोलिया मुस्काय भवानी, उचित कहे हूँ मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे ही जानु काम अब जारा, अब लगे शंभु रहे हैं सब कारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध्य काम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमार पुनः सुनहु मुनीसा, करियहि सत्य कृपा निध ईसा। तुम जो कहा हर जारे हमारा, सोई बड़ अबे देख तुम्हारा। श्री राम जय राम। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती से कहा कि देवी, तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब तो तुमने जो प्रण ठान रखा है वो भी झूठा हो गया, क्योंकि कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया। माता पार्वती मुस्कुरा गई, बोली कि महात्माओं, आपने बिल्कुल सच कहा। चलो
कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा है, आप जागे हो अब, क्योंकि आपकी दृष्टि में कामदेव को भगवान ने अपराजित किया है क्या? अरे अब तक वो लगता है तुम्हारी दृष्टि में कामी ही थे, लेकिन हम अपनी समझ बताएं। हमारी समझ से भगवान शिव सदा से योगी हैं, अजन्मा हैं, काम रहित हैं। अगर मैंने इसी प्रकार भगवान शिव को माना होए तो मन क्रम वचन से मैं उन्हीं की हूं। इस प्रकार जब मैंने उनकी सेवा की होए तो मेरी प्रतिज्ञा को वो अवश्य सत्य करेंगे। और आपने जो कहा कि कामदेव को वश में कर दिया है, इसका मतलब तुम्हारी दृष्टि में वो कामी थे, ये तुम्हारा अविवेक है। हो तात अनल कर सहज सुभाहु, हिमत ही निकट जाए नहीं काहू। गए समीप सो अवसिन साई, असि मन मथ महेश की नाही। माता ने कहा कि अग्नि का स्वभाव है ये कि पाला उसके पास जा नहीं सकता। महादेव जी और कामदेव के संबंध में यही समझना चाहिए, महादेव जी तो अग्नि के समान हैं और कामदेव तो पाला था जो जाते ही पिघल गया। ऐसा वचन सुनकर के सप्त ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और राजा हिमाचल के पास पहुंचे हैं। हर्षे मुनि बचन सुने, देख प्रीते विश्वास। हो चले भवानी नाये सिरे, गए हिमाचल पास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। इसी के साथ आप सभी भक्तों के साथ हम मानस पाठ में अभी थे। इससे आगे की कथा आपको अब अगले समय में श्रवण कराएंगे। आप सभी भगवान के प्रेमी भक्तजन हैं, तो फिर आपका ये धर्म कर्तव्य बनता है कि इस रामचरितमानस के पाठ को आप इस YouTube और Facebook के माध्यम से घर घर तक, सभी के आंगन तक इस राम कथा को पहुंचाने का श्रेष्ठ कार्य करेंगे। आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं। नारायण नारायण नारायण।